हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में हम सब की सलामती हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम चंद लम्हों के लिए सब खड़े हों और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। जब हम वर्शिप का आगाज कर रहे थे तो पास्टर सालन ने चंद अल्फाज कहे जो कि बहुत ही गहरे थे। उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन को खाली करें ताकि खुदावंद के कलाम का बीज जो बोया जा रहा है उसके लिए जगह हो। तो मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, खेती बाड़ी होते देखी है। तो जब एक फसल वहाँ पे होती है या फसल उगाना मलजूम होता है, वो जब किसान उसकी तो उसमें वो हल चलाकर वो तमाम जड़ी बूटियाँ, वो तमाम उसके अंदर से जो भी कुछ होता है उसको वो खाली करता है। खेत बिल्कुल जो होता है ना वो एम्प्टी हो जाता है, तब बीज बोया जा सकता है। हालेलुया। आज हमारे भी दिलों में न जाने क्या क्या है, ख्यालात, सोचें, दुख, परेशानियां, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस सब को आज खाली कर और खुदावंद के उस कलाम को रिसीव करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वही है जो जमीन को, हमारी जिंदगियों को एक नया रूप देता है। हालेलुया। ऐसी बंजर जमीन नजर आती है ना, लेकिन जब फसल लहलहाती है, जब उसका फल उसमें लगता है तो कितना खूबसूरत हो जाता है। सो आए हम सब अपने आप को खुदावंद के आगे झुकाते हैं और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ कलाम करता है, क्योंकि खुदावंद ये तेरा जिंदा कलाम है। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे पास कोई इल्म नहीं, हमारे पास कोई खुदावंद ऐसा हमारे अंदर कोई अमल नहीं कि हम खुदावंद तेरे जिंदा कलाम को खुदावंद बयान कर सके। ये तू है जो पाक रूह के वसीला से हमारे लिए अपने कलाम को जारी करता है। यीशु के नाम में आज खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं, हम अपने रूहों को, हम अपने दिल को, इस जमीन को खुदावंद तेरे लिए खाली करते हैं, ताकि आज जो कलाम का बीज बोया जाए वो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, घर घराने गृहस्थी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, रिज़्क रोटी पानी के लिए आए खुदावंद हमारी हर चीज में वो कलाम खुदावंद एक नया फल लेकर आए और वो फल हमें तब्दील कर दे, क्योंकि हम तुझसे फरियाद करते हैं यीशु के बाद जलाली और पुरफज़ल। आमीन। I submit myself to his authority so that whatever I speak is not my words but his, ताकि वो कलाम करे। You know, जब पास्टर साहब ने पिछले संडे को ये ऐलान किया कि हम आने वाले 7 इतवार जो हैं वो खुदावंद की पाक शराकत में शामिल, होली कम्युनियन में शामिल होंगे। तो मैं जब वापस जा रहा था, तो चूंकि मेरी ड्राइव थोड़ी सी लंबी होती है, तो मैं यही सोचता हुआ जा रहा था। मैं अकेला था गाड़ी में, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग समथिंग कि कितनी बड़ी बरकत है। देखिए, खुदावंद का फजल उसके खादमीन के वसीला से जारी है। खुदावंद ने हमेशा वसीले इस्तेमाल किए हैं। अब कलाम को अगर उठा के देखें, अपने आप को, अपनी शबीह को जाहिर करने के लिए उसने आदम को बनाया। हालेलुया। उसके बाद आगे आगे आप चलते रहे, उसने नूह को इस्तेमाल किया, इब्राहिम को इस्तेमाल किया, उसने एलिया, एलिशा, उसने यूसुफ, दानियल और दाऊद को इस्तेमाल किया, हत्ता कि उसने अपने प्यारे बेटे यीशु को भी इस्तेमाल किया कि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। सो इसी तरह खुदावंद आज भी करता है, वो अपने बंदों के वसीले से, अपने लोगों के वसीला से हमारे लिए अपने जो प्लान्स हैं उनको जाहिर करता है। सो मैं जब ये सोच रहा था गाड़ी में जाते हुए, तो मैंने सोचा खुदावंद तो कितना खूबसूरत खुदावंद है। देखिए, हम में से कई हैं जिनको मुझे अपनी बीवी के साथ एक हमारा बड़ा एक तरह से आप ये कह लें कि हम दोनों मियां बीवी का रिचुअल है कि हम दोनों खाना खाने हफ्ते में 1-2 दफा जरूर जाते हैं बाहर, क्योंकि मैं थोड़ा सा फूडी हूं, मुझे खाना खाना पसंद है। मैं उसको कहता हूं चल चले बाहर खाना खा के आते हैं। ये आदत बन जाती है ना, राइट। लेकिन जब हम खुदावंद की मेज पर आते हैं ना, तो ये महीने में एक दफा हमें बरकत हासिल होती है। आमीन।
बीवी को मैं कह सकता हूँ चल आज चले जाते हैं, कल चले जाते हैं, परसों। वो दुनियावी खाना है जिसके चंद घंटे के बाद इंसान फिर से वैसे का वैसा हो जाता है। और कई खाने तो बाहर से खाने से हमें नुकसान भी होता है। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने कई दफा बाहर से खाना खाया, नहीं हुआ तो इन्फेक्शन हो जाता है, राइट? लेकिन इस खाने से आप नई जिंदगी पाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नई जिंदगी पाते हो आप। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, वो कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट। आमीन। तो जब आप खुदावंद के मेज से उसके बदन को, उसके लहू को लेते हैं तो आप उसी की मानंद हो जाते हैं। ये उसका फजल है हम पर। वरना मेरी और आपकी, हम लोगों की क्या हैसियत कि वो मुझे और आपको कहता है कि मेरे बदन से खा, तू कभी भूखा ना होगा, मेरे लहू से पी और तुझे कभी दोबारा प्यास न लगेगी। हकीकत है ना? तो मैं जब वो सोच रहा था, मैंने कहा खुदावंद तूने तो हमें कितनी बड़ी बरकत दे दी। देखिए कई दफा होता है कि लाइक लास्ट मंथ मुझे याद है कि मैं होली कम्युनियन के लिए नहीं आ सका था, कोई वजह थी, एंड आई वाजंट एबल टू कम टू द चर्च एंड टेक द होली कम्युनियन। इसी तरह कई आप लोगों में से भी और कई और भी होंगे जो कि संडे को नहीं आए, लेकिन खुदावंद ने अपने खादम के वसीले से ये बरकत बख्शी कि तेरे पास 7 इतवार हैं, आ और उस मेज पे मेरे बदन को ले, मेरे लहू से भी, और हमेशा की जिंदगी पा। कितनी बड़ी बरकत है हमारे लिए। आमीन। एक बात जहन में आई तो मैं कह देता हूं, मैं और मेरी मिसेस ना ये होली कम्युनियन के ऊपर जाते हैं तो हमने इसमें काफी बात, हमने इसको बड़ा डिस्कस किया आपस में, क्योंकि एक बड़ा ही अहमियत वाला, बड़ा ही एक ऐसा गहरा टॉपिक है कि कलाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा यीशु के साथ जो जुड़ा है ना, वो है नजात। और उस यीशु के साथ जो वो हिस्सा जुड़ा है नजात, उसके बीच में है बपतिस्मा, राइट? आमीन। लेकिन उस बपतिस्मे के बाद जो एक बहुत बड़ा फजल है ना, वो है ये बादशाह। आमीन। क्योंकि देखिए कुछ चर्चेस में ये नहीं इसको प्रैक्टिस किया जाता। वो कहते हैं कि जी अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो भी आप पाक मेज पर आ सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि नहीं, अगर आप कलाम को पढ़ें, उसके भेद को पढ़ें, तो आप जब तक मसीह को इकरार नहीं करते, आप उसकी मेज पर नहीं आ सकते। कि क्या मुझ में से, आप में से कोई ऐसा है जो बगैर बपतिस्मे के उसके पास आ सके? नहीं, क्योंकि कलाम ये कहता है। और जब उसका बपतिस्मा लेते हैं तब भी उसी के साथ हम शराकत करते हैं ना। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बरकत है कि अब हम 7 दिन उसके बदन में, उसके लहू में शरीक होंगे। हालेलुया। तो मैं जो आपसे बात करने लगा था कि मैं और मेरी बीवी हम काफी इसके ऊपर बात करते हैं, और उसने मुझे जब मैंने उसको बताया कि जी मुझे जो है ना खुदावंद का रूह इस तरह गाइड कर रहा है, तो उसने मेरे साथ अपना जो एक कलाम की जितनी भी उसको समझ खुदावंद ने बख्शी, उसके वसीला से उसने मुझे बताया बड़े गहरे भेद। मैं भी हैरान था कि मैंने कहा यू आर रियली टॉकिंग अबाउट समथिंग टोटली डिफरेंट। तो आई वाज सो ब्लेस्ड कि शी वाज टेलिंग मी सो मच अबाउट द होली कम्युनियन, बट गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। जो मेरी सोच थी ना, वो जब मैं बैठ रहा था ना, सो ये कल की बात है कि मैं बैठा और मैंने कहा खुदावंद मैं ये प्रीच करने को हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं दुआ करता हूँ और उसके बाद मैं फिर दुआ में ही बैठा रहता हूँ। जो खुदावंद का कलाम दुआ में आता है वही मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो चंद एक वर्सेस जो खुदावंद मुझे दिखा रहा होता है और मुझे याद रह जाती, मैं उनको सिर्फ नोट करता हूँ बस। सो जब खुदावंद से मैं कल दुआ में बैठा हुआ था तो टोटली डिफरेंट हो गया सारा कुछ। तो मैंने खुदावंद से पूछा, मैंने कहा कि बाप, मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। देखिए मैं अभी जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं असल में क्या, मुझे खुदावंद ने बहुत जगहों पे मैंने ना अपने आप को रखने की कोशिश की चर्च के अंदर ना, इधर हर बार ना वो खुदावंद उठा के फिर उधर रख देता था। मैं कहता था नहीं रब्बा, मैं नहीं उधर आना, मैं इधर आया, फिर मैं इधर आया, फिर खुदावंद ने उठा के उधर रख दिया। तो मैं काफी शशोपंज में रहा। ये तकरीबन कोई साल एक पीछे था।
پھر میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے کہا خداوند اب میرے سے یہ نہیں ہو رہا, مجھے بتا میں کیا کروں, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو پھر جب میں خداوند کے حضور واقعی ہی جھک گیا, کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹ جاتے ہو, اور جب آپ ٹوٹ جاتے ہو نا تو خداوند کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے, اب یہاں سے یہ جو ہے نا آگے اس کی ہمت نہیں رہی. پھر خداوند کہتا اچھا چل اب میں تجھے جوڑتا ہوں, اب جو تو ٹوٹ گیا تھا نا اب میں تجھے جوڑتا ہوں, اور میں اب تجھے بتاؤں گا کہ میری قدرت کیا ہے. So God totally revived me to a totally different thing. میں بہت سالوں سے چرچ میں سرو کر رہا ہوں, پاسٹرز کے ساتھ سرو کیا, ایز این اسسٹنٹ پاسٹر سرو کیا, ایز اے لیڈ پاسٹر سرو کیا. خداوند نے مجھے ٹوٹلی نکال کے ایک اور جگہ پر رکھ دیا. ہم ورکنگ آن اٹ بیکاز میرا اب یہ ہے کہ نہیں خداوند میں کچھ نہیں کرنا, پاک روح گائیڈ کرے گا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ وہی مجھے تیری راہ پر لے کر چلے. سو میں اب جو پریچ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ خداوند کیا چاہتا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ کبھی پریچ نہیں کروں گا کہ خداوند تجھے فائنینشلی ایسے بڑھا دے گا, کلام کیا کہتا ہے, نہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ خداوند جو ہے نا آپ کے بند دروازے کیسے کھول دے گا, نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے اس عمل کے وسیلہ سے خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے. Because it is God who is going to lead you. You cannot lead yourself to what God wants. آپ اپنے آپ کو اس جگہ تک نہیں لے کے جا سکتے جو خداوند نے آپ کے لیے مقرر کی ہے, وہ آپ کو لے کے جائے گا. سمجھیے گا, آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں نا, ہم میں سے سارے ڈرائیو کرتے ہیں, آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس نئی آٹومیٹک گاڑی ہے, اور چاہے وہ ٹیوٹا ہے یا چاہے فراری ہے, سب کے پاس اب نئی گاڑیاں ہیں, اور یہ بھاگتی ہیں, اور آپ اس پہ بیٹھے ہو آرام دہ سیٹ کے اوپر, اور آپ کا دل کرتا ہے میں 55 کی سپیڈ لمٹ ہے, میں 75 پہ جاؤں. گاڑی جاتی ہے آپ کی, لیکن آپ نے دیکھا راستے میں چھوٹے چھوٹے سائنس لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, نہیں 55 کی سپیڈ ہے, 55 کی. حالانکہ ہم میں سے سب وہ ٹیسٹ دے کر آئے ہیں, ہم نے پہلے بیٹھ کر وہ فزیکل ٹیسٹ بھی دیا ہے, پھر روڈ ٹیسٹ بھی دیا, ہمیں پتا ہے کہ سپیڈ لمٹ کو کیسے فالو کرنا ہے, کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے, کہاں پہ چلانا. لیکن اس کے باوجود وہ سائنس لگے ہیں جگہ جگہ پہ, اور جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کو اس قانون کے اندر رکھیں, تاکہ آپ کی غلطی سے نہ آپ کو نقصان ہو نہ کسی اور کو. سو اگر میری دیکھیں تو خداوند جب میں پریچ کرتا ہوں تو میری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی راہ سے نہ بھٹک جائیں, کیونکہ اس سے صرف مجھے نقصان نہیں ہوگا, میرے ساتھ میرا گھرانہ بھی تباہ ہوگا. کیونکہ یہ دشمن جو نا ہمارا, he will destroy. پہلی چیز پتہ کیا وہ کرتا ہے, سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے, اگر میں شادی شدہ ہوں, میں خدا کے پیچھے چل رہا ہوں, وہ سب سے پہلے دیکھے گا اس کی بیوی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ مرد پر, کیونکہ کلام کا جو بھید ہے نا وہ یہی ہے کہ مرد پر شیطان حملہ کرتا ہے 3 چیزوں کے وسیلہ سے, اس کی بیوی, اس کے بچے اور اس کے فائنینسز. ان تیسری کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے. آپ اگر کہیں گے کہ میرے ماں باپ, بہن بھائی, میرے رشتہ دار, میرا یہ وہ وغیرہ, مجھ پر اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, آپ ان چیزوں سے مرد ہوتے ہوئے نہیں گھبراتے ہو, نہیں ٹوٹتے ہو. آپ کو وہ دشمن آپ کا زیر نہیں کر سکتا, لیکن جیسے ہی وہ آپ کی بیوی کے اوپر, آپ کے بچوں کے اوپر, آپ کے فائنینس پہ حملہ کرتا ہے, وہ آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میں گزرا ہوں ان چیزوں میں سے, میں نے وہ حملے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, کیونکہ تب تک خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے, اپنی قدرت کے لیے کھڑا نہیں کرتا جب تک وہ آپ کو اس راہ سے نہیں گزارتا جہاں سے مسیح خود گزرا. کلام میں ایک دن بتائیں گے جی مسیح نے بڑا انجوائے کیا جی, وہ تو ادھر جی ڈانس ہو رہا تھا, اور نہیں جی وہ تو اپنی فوج کو لے کے چلا گیا, اس نے جنگ لڑی اور فتح کر لیا, انہوں نے کہا لٹو سب کچھ اتھاؤ. کہیں پر دیکھا آپ نے؟ نہیں. چھوٹی سی عمر سے, 12 سال کی عمر سے ہیکل میں بیٹھ گیا کرنا. پتہ نہیں, اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں تو ماں باپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک 12 سال کے بچے کو شاید کسی نے کھانا پینا پوچھا ہو, کسی نے
पानी भी ना पूछा हो, वो दुखों में से गुजरा, हत्ता कि उसने सलीब का दुख उठाया, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद वो कलाम क्या कहता है, आलम अरवा में उतर गया। अगर आप उसकी डेप्थ को देखें तो बहुत बड़ी है। हमने आज बात करनी है कम्युनियन पे, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी समझाने की जरूर है। मैं कुछ खुद नहीं बोला, मैं तो आज खुद एक बड़ी चीज गहरे भेद को भी मैंने सीखा। वो क्या है कि मसीह हमें भी उसी राह पर चलाकर अपने लिए प्यार करता है। हालेलुया। और क्या खुदावंद का खूबसूरत है कि वाकया ही जब तक आप दुख में से नहीं गुजरते, जब तक आप उस वो कहते हैं ना भट्टी में से नहीं गुजरते, तब तक जो है वो कुंदन नहीं बनता। हालेलुया। सो आते हैं खुदावंद के कलाम की तरफ जो आज है, क्योंकि हम ये जो 7 संडेज हैं होली कम्युनियन के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने जरा खुदावंद से जब मांगा और इसको मैंने जरा समझने की कोशिश की, तो ये जो है ना पाक शराकत, होली कम्युनियन, ये 2 वर्ड है। मैंने ये लाइन लिखी एक्चुअली बिकॉज आई हैड टू सर्च फॉर द एग्जैक्ट डिक्शनरी के ताकि पता चले ना, क्योंकि बाइबल का कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं वहां पे लिख दिया गया। ये कोई मेरा आपका लिखा हुआ नहीं था, कोई यार गलती ना लिखा गया, पर कोई बात नहीं, लोगों को समझ नहीं है कि जाने दो। एवरी वर्ड लिव्स, और जब वो जिंदा है ना हर लफ्ज, तो हर लफ्ज के वहां पर जो मैं कहता हूं, आप कभी देखिएगा कि कलाम की आयत जहां पर वो स्टॉप आता है ना और वहां से आगे शुरू होती है, अगर आप स्टॉप को 2 मिनट के लिए देखें कि यहां पे स्टॉप क्यों नहीं है, तो पिछली वर्ड्स आपकी जिंदगी को तब्दील कर देती है और अगली वर्ड्स एक नया भेद आपके अंदर लेके चलती है। दैट स्टॉप वो भी अहमियत रखता है। सो व्हेन इट सेज पाक शराकत, होली कम्युनियन, सो आई एम गोइंग टू रीड द लाइन फॉर हमारे बच्चे जो हैं दे अंडरस्टैंड इंग्लिश मच। सो द मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन इज द शेयरिंग or exchanging of intimate, please be very content to understand what it says, the sharing or exchanging of intimate thoughts and feeling, especially when the exchange is on a mental or spiritual level. हालेलुया। क्या है? पाक शराकत, ख्यालात और एहसासात का इश्तराक या तबादला है। खास तौर पर जब तबादला, गौर से सुनिएगा, खास तौर पर जब तबादला ज़हनी या रूहानी सतह पर हो। हालेलुया। सो द रिलेशनशिप ऑफ रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, क्या मतलब है? तस्लीम करना और कबूलियत का रिश्ता पाक शराकत है। तस्लीम करना और कबूलियत, जब मैंने ये 2 लफ्ज आए ना, तो मैंने अपने आप को भी कसौटी पे रखा। इसीलिए आज तो पाक शराकत भी तो मैं अपने घुटनों पे था, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ नॉट ओनली रिकग्निशन बट एक्सेप्टेंस एज वेल। क्या है? एक रिश्ता जो तस्लीम करने और कबूलियत पर बुनियाद रखता है। अजीजों, हम मेरा ख्याल है जितने यहां पर बैठे हुए हैं, इन बच्चों को निकाल के हम सब शादीशुदा हैं, राइट? हमारी शादी से पहले हमने अपने लाइफ पार्टनर को क्या किया था? तस्लीम किया था। एंड देन वी एक्सेप्टेड टू मैरी। ऐसा तो नहीं ना कि पहले शादी ली, हमने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद से ऐसे क्या चलो तस्लीम कर लिया, नहीं। वी हैव टू रिकॉग्नाइज ईच अदर फर्स्ट। शक्ल देखी, जान पहचान हुई, कोई 2 बोल बोले, एक दूसरे को समझने की 1-2 दफा शायद बात की हो, नहीं अगर ज्यादा हुई तो 1 दफा तो हुई होगी आपकी बात, तब जाके हमने एक्सेप्ट किया कि ओके ये रिश्ता बनेगा। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू teach, preach and also teach and preach myself कि ये जो recognition और acceptance है ये क्या है, because this is what Holy Communion is all about। पाक शराकत यही है ना कि तस्लीम का और कबूलियत का रिश्ता। तो क्या है ये रिश्ता? So acceptance, जो recognition है ना, जो तस्लीम करना, वो क्या है? हमने तस्लीम करना है पहले यीशु को। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि बपतिस्मा के बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि बपतिस्मा ही वो वाहिद सबूत है दुनिया के सामने कि मैं यीशु को तस्लीम करता हूं। आमीन।
बगैर सिर्फ तस्लीम करने के रिश्ता नहीं बन सकता। सो हमने पहले ये तस्लीम करना है कि खुदावंद कौन है। तो देखिए यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और 16 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है हमारी पहली एक्सेप्टेंस। पहला जो हमने तस्लीम करना वो ये कि खुदावंद यहोवा बाप अपने बेटे को भेज रहा है, वो इकलौता है। We have to accept this कि वो इकलौता है और उसी के वसीला से निजात है। अगर वो नहीं तो मेरी और आपकी निजात नहीं। मैं इस हिस्से को थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि आगे जो हमने सीखना है ना कि एक्सेप्टेंस किसकी है, कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैंने आपसे भी बात की ना कि मैंने जब ये कलाम मेरे लिए खुदा ने दिया तो मैंने अपने आप को उस कसौटी पे रखा और अब बिलीव करें कि मैं रो रो के खुदावन से माफी मांगता हूं कि खुदावन मुझे माफ कर। क्योंकि जब खुदावन अपना कलाम देता है ना अजीजों, तो सबसे पहले आपको अपने आप को उस कसौटी पे रखना है। अगर आप उस कसौटी पे पूरा नहीं उतरते तो मैं ये समझता हूं कि इस पुलपट पे मुझे या किसी भी और खादम को वो कलाम नहीं देना चाहिए। ये जगह मेरे और कईयों के लिए तो होता ना, पुलपट पे चढ़ जाते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। खुदावन मूसा कहता है जा उधर जा, जुती ला पहले, ऐसे बोलना ही पाक जगह की है। और अभी मैं पास्टर सालों को बचपन से जानता हूं, हम इकट्ठे स्कूल में भी थे। हाँ, मेरे से बहुत जूनियर थे पर उसी स्कूल में भी थे। और फिर इनके फादर चूंकि वो उन पादरियों में से थे जिनका कम्युनिटी में बहुत ज्यादा उठना बैठना, तो हमारे घर भी वही आते होते थे मेरे फादर के साथ, उनका वो बहुत था। हम बच्चों का आपस में इतना नहीं था, लेकिन स्कूल से हम सारे एक ही स्कूल में थे। पास्टर सालम, इनकी बहनें, उसके बाद मैं, मेरा भाई, हम सब लोग एक ही स्कूल में थे। तो हम भी उन मीटिंग्स में जाते होते थे। लेकिन पास्टर जी सच्ची बताऊं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन सो मेनी इयर्स वी हैवंट मेट ईच अदर, वी वर नॉट इन कांटेक्ट। मैंने बहन को भी वर्शिप करते हुए सुना। उस जमाने में ये तो छोटी सी होती थी, अभी भी हमारे लिए छोटी हैं, लेकिन तो वो मसा नहीं था। मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं आपसे सच्ची बात करूंगा, क्योंकि उस जमाने में हम पास्टर अर्नस्ट मल को जाके सुनते होते थे और हम कई और बड़े खुदावंद के खादमीन थे, वो वर्शिप करते होते थे। पास्टर सैमुअल दीन थे, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग वर्शिपर इन दोस डेज। तो जब ये वर्शिप करते थे, नहीं, आज जब इन्होंने वर्शिप स्टार्ट की तो मैं टूट गया। मैं सच्ची बताता हूं, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं ये इनके मुंह पे नहीं कह रहा, इनकी कोई क्वालिटी नहीं है। इट इज द होली स्पिरिट दैट हेल्प्स अस, स्ट्रेंथन्स अस एंड डिलीवर्स थ्रू अस। हालेलुया। तो जब ये मैं टूट गया तो मेरी आंखें भर गई। क्यों? बिकॉज व्हेन द होली स्पिरिट विल टच यू, इट विल ब्रेक यू, तोड़ देगा अंदर से। हम में से कोई इतना ताकतवर नहीं है। मैं अगर कहूं ना क्यों मैं तो मेरी कई बातें मैंने सुने, वो क्या पुलपट पे खड़े हो कहते जी मेरी जिंदगी बड़ी परफेक्ट, आई हैव अ परफेक्ट होम, आई हैव अ परफेक्ट लाइफ, मेरे बच्चे परफेक्ट हैं, मेरी बीवी परफेक्ट है। तो मैं फिर उनको कहता हूं कि फिर कलाम तो मैं कुछ और बताता हूं। आप सब लोग इस जिंदा कलाम को पढ़ने वाले हो और मेरे से ज्यादा जानते हो। एक भी ऐसा खुदावंद का खादम निकाल दें इसमें से जो परफेक्ट जिंदगी जिया, एक भी आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज व्हेन यू आर इन क्राइस्ट, तो वो इस जहां का जो सरदार है, कलाम कहता है उसको, मैं नहीं कहता, वो आपको परफेक्ट जिंदगी नहीं जीने देता। आपको कभी इधर से उठा के फेंकेगा, कभी उधर से उठा के फेंकेगा, बट इट इज गॉड दैट विल कीप यू स्ट्रेंथन। वो आपको ताकतवर रखता है क्योंकि वो हमारे लिए आया। इसीलिए तो खुदावंद ने यीशु ने क्या काम किया, इतने कुछ नहीं है, मेरे बाप के पास वहां बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुझे बता देता कि इतने बना ले मकान बड़े जे, करने इकट्ठे पैसे नहीं। उसने मेरे बाप के पास बहुत मकान है आसमान में,
मैं तेरे लिए जाता हूं ताकि तेरे लिए घर तैयार करूं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट recognize that Jesus is the only one. हमें ये तस्लीम करना है कि खुदावंद यीशु ही वाहिद है. हालेलुया. एक और आयत देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 4 और 4 आयत से लेकर 6 आयत तक. फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 to 6. मैं उर्दू में पढ़ दे देता हूं. क्या लिखा है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए. अब कौन चाहता है? खुदा बाप, राइट. वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे. दिस इज व्हाट वी कॉल रिकॉग्निशन. रिकॉग्नाइज करना यही होता है ना, किसी को देखना और पहचान करना कि आई रिकॉग्नाइज यू. हाँ, मैं आपसे चर्च में मिला था, मैं आपको किसी घर में, किसी पार्टी पर, किसी दावत में, कहीं रास्ते में मिला. दिस इज रिकॉग्निशन. क्या लिखा है? सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदावंद एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह खुदावंद. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अब क्या है कि खुदा और इंसान के बीच में एक है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस. जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना अजीजों, तब तक मेरे और आपके और बाप के बीच में जो रास्ता है ना, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो नहीं बन सकता विदाउट जीसस. और अभी हमने बात की ना कि यू हैव टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द फील्ड बिफोर यू कैन सो द सीड. खाली होनी चाहिए वो जमीन. कलाम क्या कहता है? अपना दिल मुझे दे दे, अपनी रूह दे दे. क्या खुदावंद ने ओ नहीं तू जड़ा वो माइकल कोर्स का सूट लिया ओदे वर्गा मैनू भी लाके दे. नहीं कहा ना. खुदावंद ने तो आपको ये भी नहीं कहा कि अपने घर में तूने इतना बड़ा घर ले लिया है, कोई एक कोना मेरे लिए रखा है. कहा कि कलाम में कभी खुदावंद ने इसने किससे पूछा? वो कहता अपना दिल मुझे दे दे. ये तेरा जो बदन है ना, ये तेरा बदन नहीं है, ये मेरा मस्कन है, ये मेरी हैकल है. और जो दुश्मन पता क्या करता है? वो जो थोड़ी छानी लाके ना छोटे छोटे टुक को सादिए हैकल में तोड़ी रखता चलिए. He keeps on doing that. क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और आप 1 मिनट भी सुकून से बैठे. आप बिलीव करो कि आप 2 मिनट के लिए बैठते हैं और वो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है. अच्छे भले हंसते बसते घर को उजाड़ देता है. मैं बताता हूं कैसे. एक अच्छा भला शख्स है, हट्टा कट्टा जवान, कोई उसको परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, खा पी रहा है, घर उसका जो है ना वो भरा भरा है. अचानक क्या होता है कि हार्ट अटैक हुआ. हॉस्पिटल जाते हुए तक वो नहीं सर्वाइव कर सका. पीछे पूरा घर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ उजड़ जाता है. हमने अपनी जिंदगी में देखा है. मेरे अपने घर में हुआ. मेरा छोटा भाई, he was only 38. जब उसकी डेथ हुई तो आज उसके बच्चे और बीवी, हर सूरत हमने हर कोशिश कर ली पूरे खानदान में. मैं अपनी बात नहीं करता. मेरे जो चाचे हैं उन्होंने बहुत करने की कोशिश की. मेरी जो कजन्स हैं यूके में, उन्होंने बहुत करने की कोशिश की, लेकिन हम उनको स्टेबल नहीं कर पाए. द रीजन, शैतान ने वो घर तोड़ दिया. और तो कहने का मकसद ये कि जब तक हम यीशु को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तब तक हमारे और बाप के बीच में वो फासला रहता है. और वो फासला होने की वजह से, जो कि उसमें वो गैप है, आपको पता गैप में और कुछ नहीं तो गंद मिट्टी चढ़ जाती है और वो उस गैप से साफ करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है. सो बट आगे क्या लिखा हुआ है 6ठी आयत में? जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया. गौर से सुने, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया. कोई एक उसने चूज नहीं किया कि नहीं ये गोरा है, ये काला है, ये दुबला पतला है, ये स्मार्ट है, ये मोटा है, ये बॉडी बिल्डर है, ये कमजोर है, ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है. उसने सबके फिदिया में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए. हालेलुया, हालेलुया. मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए. ये है वो रिकॉग्निशन जो मुझे और आपको होनी चाहिए. क्या आज मैं और आप खड़े होकर यीशु की गवाही दे सकते हैं?
सिर्फ अल्फाज से नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हकीकी तौर पर क्या मैं और आप खड़े होकर यीशु की गवाही दे सकते हैं? ये है वो कसौटी जिसके ऊपर मैंने अपने आप को रखा और मैं रोया, क्योंकि हम इस गवाही को देने के काबिल हैं या नहीं, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से खुदावंद ने फिर अपना कलाम आगे मुझे दिया और उसने कहा कि बेटे, अब मैं ये समझाता हूं, तू जो दुनिया को अपना आप दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, अभी भी तुझ में ये गैप है, इसको साफ कर, वरना ये गैप तेरी हमेशा की जिंदगी को करीब नहीं आने देगा। क्योंकि वो जोड़ नहीं ना लगेगा, बगैर जोड़ के कैसे हो सकता सब कुछ? रो रो के की फायदा? वो जो असल गैप है उसको दूर नहीं करना। मैं हर वक्त रो रो के अपने घुटनों पर खुदावंद को कहूंगा, रब्बा मैं डूब गया, मर गया, टूट गया, की हुआ मेरा? खुदावंद कहता मैं तो खड़ा हूं पुत्र, आ तो सही मेरे कोल। हम अपने आप को उस लेवल पर लेके आने की जरूरत है, राइट? एक आयत है खुदावंद के पाक कलाम में, मत्ती 28 बाब और उसकी 18 आयत, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, अब ये कब की बात है? जब खुदावंद यीशु सलीब पर दिए जाने के बाद, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को नजर आते हैं। उससे पहले खुदावंद यीशु ने नहीं ये किया। जब उसने बाप का सारा काम मुकम्मल कर दिया, जब खुदावंद ने, यीशु ने ये जान लिया कि मुझ पर जो बाप ने जिम्मेदारी ठहराई, एक बेटा होने की हैसियत से मैंने पूरी कर दी, तो उसने क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। हम पता क्या करते हैं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने नौकरी छोड़ के, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि जी आप ये नौकरी करें, आप वो नौकरी करें। मैं लोगों को ना, लोग मुझसे पूछते ना, पास्टर जी कितनी एजुकेशन है आपकी? मैं कहता हूं यार बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया था। जो पाकिस्तान से उन्हें पता है मैट्रिक इज हाई स्कूल भी नहीं, मिडिल स्कूल होएगा मे बी। पाकिस्तान का हाई स्कूल देखो ना, शायद मिडिल स्कूल। मैं कहता हूं मैंने सिर्फ मैट्रिक किया बड़ी मुश्किल से। तो मेरी बीवी मुझसे काफी देर नाराज रही इस चीज के ऊपर। जब मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसे बंदे से शादी की थी जिसके पास 2 मास्टर्स डिग्री थी, और आप टैक्सी। तो मैं क्या, मैं की करा, दूसरी नौकरियां मैंने कहती है, मैं सैटरडे में भी काम पे आता, संडे में आता, मैं संडे में चर्च नहीं जा सकता। मैंने कहा उसके अलावा बुध को खुदावंद के घर की खिदमत होती है, मैं बुध को नहीं जा सकता, क्योंकि जितने बजे जॉब खत्म होती है मैं घर वापस आता हूं तब तक चर्च खत्म हो जाता। लेकिन ये काम एक ऐसा काम है कि मैं जब चाहूं मैं काम बंद करता हूं और अपनी गाड़ी में खुदावंद के आगे झुक जाता हूं, ले रब्बा आजा गल करिए। हालेलुया। सो और आप बिलीव करें कि मेरा खुदावंद मुझे कहां से प्रोवाइड करता है, मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरी गाड़ी खराब हो गई, बगैर गाड़ी के हम काम नहीं कर सकते। हमारी तो वो कहते हैं ना कि वो सब कुछ ही हुआ। अगर कोई गाड़ी है चलाता है, टैक्सी चलाता है, तो उसको ये पता है कि बगैर वो खराब होगी बैंक उठा के ले गया। मैंने अपनी मिसेस को कहा, मुझे कहती अब क्या करेंगे आप? मैं कहा मैं क्या करना है, रब करेगा जिसने करना है, मैं तो दुगुना बोलना है। तो मैंने इनको फोन किया, ये काम से निकली थी, मैंने गाड़ी ले ली। हाँ कहां से ली? आपको मैं सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, मैं पुलपट पे खड़ा हूं। मैंने कहा जी आओ मैं राम खाना। तो मैंने गाड़ी ली और मैं इनके पास पहुंचा, तो वहां पर एक बड़ी अजीब सी टूटी पची सी गाड़ी खड़ी थी। तो ये जब बाहर आई तो मैं बाहर खड़ा था, मुझे कहती है हाँ कौन सी? मैंने कहा ये। कहती ये लिया आपने? मैं कहा हाँ। मैं उस दिन सबरबन लेके घर आया था और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। मैंने कहा खुदावंदा वो गड्डी लेनी है जेड़ी दुनिया देखे, और खुदावंद ने मुझे वही गाड़ी दी। मैं सबरबन लेके घर आया था। सबरबन देकर मुझे कैडिलैक बहुत पसंद थी। मैं कहा खुदावंदा मुझे कैडिलैक चाहिए। मेरी मिसेस कहती आप ही क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा मैं और आपको लोग मांगे हैं, और यकीन करें मैं कैडिलैक भी लेके गया। कहां से?
आप बिलीव करें, मुझे नहीं पता। आज भी जो मेरे पास गाड़ी है, ये मुझे खुदावन ने कैसे दी, मुझे नहीं पता। The reason is when you submit to him, he will provide. लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी उम्र इस वक्त बहुत है, मैं सारे मुझे कहते हैं बड़ा हैंडसम जवान लगता है, मैं अच्छा, लेकिन मेरी उम्र बहुत है। मैं, वो कहते हैं ना, बुढ़ापे की दहलीज को छू चुका हूं। और इस अमल के दौरान चंद साल पीछे मैं चीखे मारकर रोया रात को। कई गवाहियां बड़ी अजीब सी होती हैं जीजो, लेकिन उनकी बड़ी गहराई होती है। और मैं इतना रोया कि मुझे हिचकियां आ रही थी। जवान बंदा मैं, इतना तो अपने बाप की डेथ के ऊपर, अपने भाई की डेथ के ऊपर नहीं रोया जितना मैं उस दिन रोया। मैं कहा खुदा की हो गया मेरे नाम, की होया मैनू को दस ते सही। And that day God did speak to me. मेरे कमरे में इतनी लाइट थी, मेरा बेटा जो है वो उसी कमरे में था। तो जब मैं खुदावन से बात करने के बाद जब मैं होश में आया तो मेरा बेटा ऐसे सहम के बैठा हुआ था साइड पे। मैं कहा क्या हुआ है? कहता पापा इतनी लाइट थी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप बोलते जा रहे थे, मुझे आपकी आवाज आ रही थी बस। एंड आई वाज टॉकिंग टू गॉड। और उस दिन खुदावन ने मुझे कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और उसके बाद मैंने कहा कि खुदावन मेरा घर घराना गृहस्थी जाए, मेरी औलाद जाए, ये दुनिया जाए, मैं तेरे से अलग नहीं होगा। आमेन। यू हैव टू, देखिए आप टूटते हैं तभी तो जाकर वो आपको जोड़ता है, लेकिन वो जोड़ता जरूर है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जो तेरे दुश्मन ने तुझसे चुराया है मैं तुझे सब वापस करूंगा। अय्यूब का सब कुछ चला गया था। क्या रहा अय्यूब के पास? बीवी के सिवा सब कुछ उसका तबाह हो गया। बच्चे मर गए, नौकर मर गए, उसके मवेशी मर गए, उसका पैसा जाता रहा, खेत खलियान घर तबाह हो गए। और उसकी बीवी उसको आगे क्या कहती है? अब तेरे लिए बेहतर यह है कि खुदकुशी कर ले और क्या कर, खुदा पर लानत कर और खुदकुशी कर ले। क्या मेरे ऊपर और आपके ऊपर ऐसा वक्त आया? नहीं अजीजों। God has held his hand upon us in every way. लेकिन खुदा उनका कलाम क्या कहता है? मैं तुझे 100 गुना वापस करूंगा। और अय्यूब का जैसे सब कुछ रिवाइव हो गया था, वो आपका और मेरा भी वैसे ही रिवाइव करता। All we have to do is recognize him, उसको जाने और पहचाने। एक और आयत देखते हैं, मरकस की अंजील उसका 10 बाब और 45 आयत, मार्क 10 वर्स 45। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया। हमें ये समझना है कि he didn't come just to be served, he came to serve. वो आया किस लिए? मेरी और आपकी खिदमत के लिए। आज पता क्या चीज़ों, शायद वो सही हो, शायद वो गलत हो। मैंने कई पादरियों को देखा है कि उन्होंने ना बड़े बड़े से वो तख्त टाइप की कुर्सियां बनाई हुई हैं और वो उसके ऊपर बैठकर प्रीच करते हैं। मैं कह जी अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कई ऐसे पादरियों को देखा है, वो पुलपट से खड़े होते हैं और वो जब प्रीच करते हैं तो उनका पता चलता है कि वो कहां से बात कर। ओ जी लेकिन मुझे जब खुदावन ने अपना आप दिखाया ना, तो मुझे खुदावन ने बताया कि अगर तूने मेरी खिदमत करनी है तो बी लाइक मी। और उसने पता क्या किया था? वो मेरे और आपके पैरों में बैठ गया था और उसने हमारे पैर धोकर अपने पटके के उतार कर उससे साफ किए थे। आज हम भी ये करते हैं कि चर्चेस में होता है ना पास्टर जी, वो दिखावे का होता है, पूरी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें लगती हैं। मुझे कई दफा लोग कहते हैं कि पास्टर साहब तुसी अपनी दवाइयां करते ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं कहा जी मैं करता हूँ। फिर तुसी कभी होर किसी की गवाही देती नहीं। मैं कहा भाई मेरी गवाही नहीं है, वो जिंदी गवाही है तो जिन्हें काम किया है मैं जान, मैं कौन होता हूँ बीच में गवाही देने वाला? मेरा काम इतना है, पर्ची इतों पढ़ी ते इत्थे पढ़ा दी ते इधरों ऑर्डर साइन करवा के इधर पढ़ा देते, बस दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कोई और काम नहीं, बिकॉज ही इज द वन हु केम फॉर एवरीथिंग। सारा जलाल उसी के नाम को है। आमीन। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज
जैसे वो रोमियो के खत में, एक सेकंड में वर्स निकाल लेता हूँ, मुझे एकदम याद आई करते करते। हालेलुया। बस ये आयत देख के फिर हम आगे चलते हैं। पार्टेकिंग ऑफ होली कम्युनियन। अगर मेरे साथ आप सब निकालिए रोमियो 5 बाब, और मैं आपको भी उसकी वर्स बताता हूं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, हालेलुया, और 8 रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 क्या लिखा है? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। कौन करता है जी ऐसा? मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं आज भी अपनी मिसेस के साथ कितनी बातों पर जो है ना एतराज करता हूं, और ये भूल जाता हूं कि जब मैं उसके साथ एतराज कर रहा हूं तो क्या मैंने उसको वो सब कुछ प्रोवाइड किया कि वो कोई एतराज मुझ पर ना करे। अगर तो ऐसा है ना तो फिर मेरा एतराज बनता है, लेकिन नहीं, मेरी जुबान चुप नहीं रहती, मेरा वो टेक्स्ट मैसेज चुप नहीं रहता, वो इस बेचारी को एक आधा हफ्ते में आ ही जाता है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट गॉड हैज चेंज्ड हर इन सच अ वे। एक वक्त ये मेरे साथ इतना लड़ती होती थी, अब वो हर बात में मुझे कहती है ओके आप जो कह रहे हैं ठीक है। दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग, नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आज भी जो है ना, वो कई दफा मेरा जो गुस्सा है ना, वो मेरे सातवें आसमान पे चढ़ के बोलता है, वो फिर भी नहीं बोलती, वो चुप रहती है। दिस इज हाउ गॉड चेंजेस एवरीथिंग अराउंड यू, क्योंकि वो फिर आपको कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरा है। हालेलुया। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज गॉड। हमें खुदावंद को जो है ना वो जो है वो तस्लीम करना है। जब तक हम खुदावंद को तस्लीम नहीं करते, हम उसकी बादशाही का हिस्सा नहीं हो सकते। आमीन। और जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि ये जो होली कम्युनियन है ना, दिस इज नॉट जस्ट समथिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, खुदावंद यीशु जो है वो बाप तक पहुंचने का वाहिद जरिया है, उसके बगैर निजात नहीं है। और खुदावंद यीशु को पाने के 2 काम हैं, बपतिस्मा लेना और उसके खून और बदन में शामिल हो। तो ये जो कम्युनियन हम करते हैं ना, ये कोई आम सी बात नहीं है। यकीन माने ये तो हमारी बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि 7 दिन खुदावंद हमें अपने साथ उस मेज पे शामिल करने को है। ये बड़ी बरकत है हम सबके लिए कि विदाउट एनी स्टॉपिंग फॉर 7 Sundays will be able to partake in His blood and His body. Hallelujah. अब जो खतरनाक बात है जिसके ऊपर मैं भी बड़ा परेशान हूँ, यकीन माने ये जो कलाम मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ ना, इसने मुझे सैटरडे को बहुत तंग किया। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मेरी सुबह संडे की एक पिकअप थी, वो मैं जा नहीं सका क्योंकि मैं रात सो नहीं सका, क्योंकि मुझे ये था कि वो सुबह 6 बजे की थी, तो मैंने सोचा 6 बजे जाऊंगा आराम से करके तो घर आके तैयार होके आई बी एबल टू कम टू चर्च इजीली। लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि मैं सैटरडे की रात को सो नहीं सका। मेरी मिसेस ने मुझे, जब मेरी हम दोनों का इसके ऊपर काफी लंबी तकरीबन कोई घंटे डेढ़ की हमारी दोनों मियां बीवी की डिस्कशन हुई कम्युनियन के ऊपर, सर्मन क्या होना चाहिए, तो हम टोटली इसकी जो है ना वो बात कर रहे थे फायदे क्या हैं, खुदावंद का ये जो फजल है ना कम्युनियन का, इसके हमारे लिए फायदे क्या हैं, लाइक हमारी जिंदगी में ये कैसे काम करता है। लेकिन जब मैं कलाम तैयार करने लगा तो वो टोटली डिफरेंट कलाम था। वो क्यों था? क्योंकि देखिए अजीजों, जब तक हम मसीह तक नहीं पहुंचते, हमारे और बाप के दरमियान का वो गैप खत्म नहीं होता। और मसीह तक पहुंचने के लिए हमारा उसके नाम से बपतिस्मा लेना और उसके खून और बदन में शामिल होना लाजमी है। These are very important things. बगैर इसके हम खुदावंद तक नहीं पहुंच सकते। मैंने अभी शुरू में कहा ना कि we become what we eat. हम जो खाते पीते हैं ना वही बन जाते हैं। So when you eat from the body
body of Christ and drink from his blood, you become like Christ, and that is how you can get to the Father. Amen. अब जो बात है ना कि हम खुदावंद के इस पाक शराकत के अमल को अपनी लिए कैसे ले सकते हैं। कई हम में से बपतिस्मा ले लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि वो बपतिस्मा लेने के बाद वो लोग खुदा के नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कलाम हमें नहीं क्यों बताता, लेकिन पाक रूह मुझे हमेशा ये गाइड करता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल ऐसे कि जब आपकी शादी हो जाए और आप अपनी शादी की पाकीज़गी को बरकरार रखो, कितना बड़ा गुनाह है। वो मर्द हो या औरत हो, आपको किसी जगह का मुंतजिम बना देता। फॉर एग्जाम्पल यू वर्क इन अ बैंक, तो तुसी डॉलर हर जगह तो काट के बोल रखी जाओ, कितना बड़ा गुनाह है। आप किसी गवर्नमेंट के सीक्रेट किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो और आप उसके सीक्रेट्स लीक करें, कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन इन गुनाहों से सबसे बढ़कर गुनाह ये है कि जब आप खुदावंद का बपतिस्मा लेते हैं, अपना आप कहते हैं कि जी हुण मैं तेरा और उसके बाद आप उसके नहीं होते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सो बिफोर यू टेक बैप्टिज्म यू हैव टू बी श्योर, क्योंकि बपतिस्मे के बाद ही मसीह की आजमाइशें शुरू हुई थी, ये याद रखिएगा। उससे पहले शैतान ने मसीह को नहीं आजमाया था। सो अब हमने जैसे शुरू में देखा कि ये तस्लीम और कबूलियत का रिश्ता है, अ रिलेशनशिप ऑफ रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। रिकॉग्निशन मैंने और आपने करनी है कि खुदावंद यीशु कौन है, वो हम सब कर चुके हैं। अब एक्सेप्टेंस किसकी है? मसीह की। अजी देखिए, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी खुदावंद का खातून बुलाता है कि जो बपतिस्मा लेना पाक शराकत लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, वो खड़े हो जाएं, और वो हम में से कई उठा भी लेते हैं। लेकिन क्या am I worthy to be on that table? अजी देखिए, कई दफा होता है ना, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप किसी के भी टेबल पे बैठ जाते हैं, वो कहेगा भाई किधर आए, उधर हो। हाँ, लेकिन अगर पास्टर राशिद ने मुझे इनवाइट किया अच्छे जगह पे खाने के लिए, किधर कर रहे हो है, तो अच्छे रेस्टोरेंट में इन्होंने मुझे बुलाया, मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ, मेरे से पहले पहुंचे हुए, और ये जिस टेबल पे बैठे, जब मैं जाऊंगा तो ही विल एक्सेप्ट मी विद ओपन आर्म्स, खुशी से, स्माइलिंग फेस से। ये मुझे ना पास्टर राशिद देख के भी याद आया, बहुत साल पीछे जब मैंने पहली दफा इनको कॉल की, तो मुझे पाकिस्तान में एक खुदा के बड़े स्ट्रॉन्ग खातून है, पास्टर डेविड सैमसन, मेरे वो फूफा भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस बच्चे से ज़रूर मिलिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ही डजंट से स्टफ लाइक दैट। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यू विल सर्व गॉड, तो मैं उस वक्त हंस पड़ा था, सच्ची बता रहा हूं। ही वाज प्रेइंग एंड ही प्रेडिक्टेड तू खुदा की खिदमत करेगा, और मैंने कहा अंकल जी जान लो, ठीक है ऐसे ही। और उसके कई सालों बाद आज जब मैं याद करता हूं तो मैं तो खुदावंद कब से तू मेरे ऊपर नजर रखे हुए था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनसे जरूर बात कर। सो मेरी इनसे बात हुई और आज मैं और वो एक ही पुलपट पर सर्व कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू पास्टर। तो क्या है कि अगर मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते, तो हम एक टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। अदरवाइज आप आओगे ना तो मैं कहूँगा ये पता पीछे हो, पता नहीं कितना क्या बीमारी है तुझे, पता नहीं तू कितना गंदा है, कितना क्या, कौन है तू मेरे टेबल पे क्यों आ रहा है, खबरदार मेरी रोटी को या मेरे ग्लास को हाथ लगाया। ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का नहीं, या अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में तो आप उनके खाने को टच कर लें तो आपका वो खाना नहीं खाते वो लोग, ऐसे है जी। सो खुद आप सोचें कि आप जिसकी मेज पे जा रहे हैं उस पे कोई आम खाना सर्व नहीं है, वो अपने बदन को मेरे और आपके लिए दे रहा है, वो अपने लहू को उस प्याले में भरकर मुझे और आपको दे रहा है कि ले पी, जिंदगी है हमेशा की, नजात की, हर बाप के साथ हमेशा की जिंदगी। तो क्या वो मुझे और आपको एक्सेप्ट भी करता? मैंने और आपने तो सोच लिया कि हाँ जी
हो गया काम, पढ़ लो। पादरी ने की कहना चाह रहे हैं, बट इज इट लाइक दैट? डज ही एक्सेप्ट मी एंड यू टू बी ऑन हिज टेबल? क्या मैं और आप इस काबिल भी हैं कि उस टेबल पर बैठ सकें? ये है आज का असल कलाम। मैंने आपको कहा ना मैं रात सो नहीं सका बिकॉज आई वाज थिंकिंग इन माय ओन हेड, क्योंकि मैं वो कलाम नहीं दे सकता जिस पर मैं खुद अमल नहीं करता। मैं वो कलाम नहीं दे सकता अगर वो कलाम मेरी अपनी जिंदगी में नहीं है। मैं वो कलाम आपको नसीहत कैसे करूंगा, मैं खुद उस नसीहत पर अमल नहीं करता। सो लेट्स डिग इनटू। मैं ज्यादा टाइम आपका अगर ले जाऊं तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं इतना लंबा नहीं प्रीच करता, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे और आपको समझना है कि जो खुदावन ने फजल अपने खादम के वसीले से ये 7 संडेज के लिए जारी किया ना, इसके पीछे बहुत गहरा भेद है। ये आम चीज नहीं है। हम में से कई ऐसे हैं जो पाक शराकत लिए बगैर ही इस जहां से चले गए। वो कभी यीशु के बदन और खून का हिस्सा ही नहीं हो सके, तो उठे जाके की करेंगे? Amen? So what God is doing through His servant is a very big thing. अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि I accept Jesus Christ, but does He accept me? एक्सेप्ट करने को तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी एक्सेप्ट करता हूं, पर डोनाल्ड ट्रंप तो मैंने नहीं एक्सेप्ट करता, मतलब मेरा पता भी नहीं होगा। हालेलुया। सो इफ आई एक्सेप्ट जीसस, तो क्या मैंने अपने आप को उस जगह पर उसके लिए तैयार भी किया है? देखिए, जब एक शादी होती है ना, एक रिश्ता बनने जा रहा होता है, तो जो औरत होती है वो खास जो है ना रस्मात से गुजरती है। उसको हल्दी लगाई जाती है, उसको मेहंदी लगाई जाती है, उसको जो है वो तैयार किया जाता है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता ताकि उसको प्रिपेयर किया जाए फॉर द ग्रूम। सो एम आई, क्योंकि यीशु मुझे बहन तो नहीं ना कहता, मुझे भाई तो नहीं कहता, मुझे बाप नहीं कहता, मुझे माँ नहीं कहता, मुझे चाचा नहीं कहता, मुझे अपना दोस्त नहीं कहता, मुझे अपना हम खिदमत नहीं कहता। वो मुझे क्या कहता है? तू मेरी दुल्हन है। क्योंकि जो मियां और बीवी का रिश्ता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सीक्रेटिव रिश्ता नहीं होता, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो बीवी है उसको हस्बैंड सीक्रेट में जानता है, और जो हस्बैंड है उसको बीवी सीक्रेट में जानती है, और उन दोनों का वो सीक्रेट कभी बाहर नहीं। हालेलुया। तो खुदावन, मैं तो कहता हूं आज मैं शादी नहीं रेडी है, वो दुल्हा शादी नहीं रेडी है, उसके लिए इस दुल्हन को कैसे तैयार होना है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं पाक शराकत की टेबल पे आने के लिए रेडी हूं? मुझे इस चीज का समझना बहुत जरूरी है। और खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है? अगर हम पहला करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 28 से 30 आयत देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। खुदा उनके पाक कलाम में से 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 30, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी से खाए और प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के ऊपर, और मेरे पास इस चीज के प्रूफ है कि संडे वाले दिन उस बेटे ने या बेटी ने होली कम्युनियन ली, और नेक्स्ट सैटरडे को उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर्स पोस्ट की उसमें उन्होंने शराब की ग्लास पकड़े। हमने देखे, मैंने अपनी बीवी को भेजे और मैंने उन पादरी साहब को भी भेजे। मैं कहा जी क्या हम रेडी? ये और तब मुझे इस कलाम का नहीं पता था जीसू, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि ये कलाम जब खुदावंद ने मुझे दिया तो मैं अपने आप को भी मैंने उसको सॉर्टी पे रखा, मैंने खुदावंद से चंद गुनाहों की माफी मांगी। हाँ, अगर हम बड़े गुनाह नहीं करते तो छोटे हमसे हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक दूध का गिलास है तो उसमें इतनी छोटी सी मक्खी गिर जाए तो क्या वो दूध पाक रहता है? वो दूध सारा खराब हो जाता है। सो हमारा छोटा सा गुनाह भी हमारी जिंदगी को नापाक कर देता है। सो यहां पर क्या लिखा है? बस आदमी अपने आप को आजमा ले, बगैर आजमाए इस मेज पर मत आओ मेरे अजीजों। क्या लिखा है? अगर हम आखिरी 30वीं आयत में देखें,
इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। तो इसका मतलब है कि इस मेज पर आने से ना मेरे अंदर कोई कमजोरी रहेगी, ना कोई बीमारी रहेगी, और मैं जीता रहूंगा। आमीन। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये खुदावंद का खादम जो है ना, इसको खुदावंद ने आपके लिए जो फजल दिया है उसको समझो। इसका कोई फायदा नहीं है इसमें। 7 दिन कॉन्टिन्यूसली आपको होली कम्युनियन देने का इनका कोई, इसमें इनको कोई बेनिफिट नहीं है। ना इनकी गाड़ी मर्सिडीज में चेंज हो जाएगी, ना इनका घर जो है वो किसी कोठी में पूल के साथ चेंज हो जाएगा। Nothing is going to change in his life. He is only doing what God wants him to do so he can change your lives. समझें, this is very important, please, कि खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील करने को है, और ये बहुत बड़ा अमल है। ये होली कम्युनियन बहुत बड़ा अमल है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15 आयत में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कौन से हुक्म? ये है हुक्म उसके, ये हुक्म है। और ये हुक्म आपको क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। अगर खुदावंद के मुताबिक जिंदगी, देखिए मैं बहुत गुनहगार था, मेरे से आज भी गुनाह होते हैं, लेकिन ये खुदावंद यीशु का फजल है कि वो अपने फजल के वसीला से जो उसने यीशु के जरिए जारी किया, वो मुझे और आपको आज भी पाक करता है। वो मुझे और आपको आज भी साफ करता है कि मैं तुझे जो बरकत देता हूं वो अगर समझ से बाहर है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके हुक्मों पर अमल करने के सिवा हम उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, क्यों? उसने खुद कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब उसके हुक्मों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 14 है। ये बड़ी एक खतरनाक वर्ड्स है जो हम सब की जिंदगी में जो है ना वो रहती है। 1 Corinthians chapter 6 verse 14। अब इसको समझने की और इसको अपने आप को इस कसौटी पे परखने की बड़ी जरूरत है। क्या लिखा है? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जो, या रोशनी या तारीकी में क्या शराकत। Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness and unrighteousness, and what communion hath light with darkness। देखिए जो आज जो वक्त है ना वो बहुत खतरनाक है। हम उस दहाने पर खड़े हैं कि अभी कल या परसों हम चारों तरफ देखेंगे कि नरसिंगा फूंका जाएगा और यीशु बादलों पे आ जाएगा। He is just round the corner। आप यकीन करें, अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो आपको यीशु नजर आएगा कि वो अपने लश्कर के साथ रेडी है। चारों तरफ अपने देखें, इतनी ज्यादा बेरहमी, गुनाह, नापाकी, हर तरह की लूट जो दुश्मन हमारे साथ कर रहा है, वो सब कुछ एग्जिस्ट करती है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुए। आज में पता मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी बड़ा रिसेंटली एक साहब ने मुझे कहा कि जी हम दुनियादारी को भी देखते हैं, पार्टीज भी करते हैं, हम चर्च भी आते हैं, अब क्या करें, दुनिया को तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, तो फिर आप चर्च क्यों आते हो? सीरियसली आपको फिर चर्च आने की जरूरत नहीं है, दुनियादारी निभाओ, क्योंकि आप 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। कलाम कहता है कि तू 2 मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता, एक के साथ या तो धोखा करेगा या दूसरे के साथ धोखा करेगा। You cannot be true to both masters। आप दुनियादारी भी निभाएं और आप खुदा को भी देखें, ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने बहुत कुछ खोया मेरे से, मैं आपको सच्ची बताऊं, I have lost so much। मैं अकेला हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के साथ नहीं चल सकता,
अगर मैं दुनिया के साथ चलूंगा तो मैं खुदा के साथ नहीं चल सकता। तो मैंने कहा खुदा आई वॉन्ट टू हैव द एवरलास्टिंग लाइफ। लालच है ना अपना, मुझे लालच है कि मैं हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ पाऊं और बाप के साथ जिंदगी गुजारूं। सो आप दुनिया के अगर हो तो आप दुनिया के बन जाओ, अगर आप खुदा के हो तो खुदा के बन जाओ। क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं नीम गर्म को थूक देने को हूं। उसने ठंडे के लिए नहीं कहा, उसने गर्म के लिए नहीं कहा। अगर आप ठंडे हो तो वो अपने रूह की आग से आपको तपा डालेगा, और अगर आप गर्म हो तो आप ऑलरेडी उसकी आग से तपे हुए हो। लेकिन अगर आप नीम गर्म हो तो वो उसको थूक देने को है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अगर खुदावंद से मोहब्बत है तो हमें उसके हुक्मों पर चलना है। हम चंद एक और आयतें देखते हैं, देन हम देखते हैं पहला करंथियों, इसको मैं बाइबल से निकालना चाहूंगा। पहला करंथियों उसका 10 बाब, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 10 और उसका 10वां बाब और उसकी 21 से 24 आयत। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। मैं खुद नहीं आपको कह रहा, खुदावंद आपको क्या कह रहा है? यू कैन नॉट ड्रिंक फ्रॉम बोथ कप्स। तुम दोनों दस्तरख्वान में शरीक नहीं हो सकते। और आगे क्या लिखा है? क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? और हम क्या परेशान होते हैं? किस चीज की परेशानी? वो जब आपने एक हाथी के साथ टक्कर मारने की सोच ही ली है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। हम खुदावंद को जोश दिलाते हैं, खुदावंद को, वो खुद उसका कलाम कह रहा है मुझे और आपको कि हम उसको जोश दिलाते हैं। मैं इधर भी पादरी को भी खुश रखना तो दूसरे पासे मैं दुनिया को भी खुश रखना। हाउ कैन दिस हैपन? इट कैन नॉट। आगे क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में? सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। आमीन। आज मैं क्या करता हूं? तू ऐसे है, तू वैसे है, वो तेरे तो ये मसले हैं, वो तेरी तो जिंदगी में ऐसे है। वो मैं कौन होता हूं कहने वाला यार? मैं आपको सच्ची बताऊं, देखिए हम ये बात हम बहुत करते हैं आपस में, मियां भी बैठे बात, वो मुझे पता चला फलाने का ऐसे हो गया, आपने सुना उसको? आओ मैं ये हो गया। मैंने आज जब से खुदावंद को मैंने अपनाया, मैं अपनी बीवी के साथ कोई बात ऐसी शेयर नहीं करता जो मैं किसी भी दूसरे के साथ दुआ के ताल्लुक से, खुदा के ताल्लुक से, या कोई मेरे साथ शेयरिंग करता है वो पूछ रहे हैं। मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि जी मेरी फलाने से बात हुई, और वो उसको मैंने मना किया। मैं कहा आपके साथ किसी की बात हो, किसी का आपके साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक जिक्र हो, डोंट टेल मी, क्योंकि आई डोंट वांट टू नो दैट अंटिल गॉड डजंट वांट मी टू नो। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी आप दूसरे को जज करते हो। आप खुदावंद पर छोड़ दे सब कुछ। हाँ, एक पादरी होते हुए मेरा यहां पर है, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है? मेरे लोगों पर चीख, उन्हें बता, उन पर चिल्ला और उनको उनके गुनाहों का बता ताकि वो तौबा करें। मेरा तो काम है पुलपट पे खड़े होकर ये नहीं कहना कि जी मिस्टर ए तू बुरा है, मिस्टर बी तूने ये किया, मिस्टर सी यू डिड दिस। मेरा काम क्या है कि मैं आपको बताऊं कि ये गुनाह है, इससे तौबा करो। आगे खुदावंद का कलाम कहता है जज योरसेल्व्स। आदमी अपने आप को खुद आजमा ले। मैं नहीं कहता, खुदावंद का कलाम कहता है। हम देखते हैं, हालेलुया, खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से करंथियों में रहते हैं। ये आखिरी आयत हम देखेंगे, इसके बाद हम खुदावंद के फजल को पुकारते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला करंथियों उसका 6 बाब, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 6 वर्स 9 and 10।
हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम का खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। ये आयत बड़ी ही खतरनाक है और मैंने अपने आप को भी इसका सौंपी पे रखा कि क्या मेरे मुंह से कभी, देखिए बड़े गुनाह तो मैंने नहीं किए होंगे, ना मैंने चोरी की, ना मैंने कत्ल किया, ना ज़ना का, ना कोई और, लेकिन क्या मैंने कभी ये सोचा कि यार मेरे मुंह से कभी गाली तो नहीं निकली? क्या मैंने कभी किसी को फरेब तो नहीं दिया? क्या मैंने कभी किसी चीज का लालच तो नहीं किया? देखिए लालच बड़े होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये लालच है या वो लालच, लालच हर तरह का है। आपको अपने आप को बड़ा बहुत जो है ना वो एच पे रखना होता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि ये दो धारी तलवार है। एक कोई फुलाना गुलदस्ता नहीं, कोई वो क्या कहता है ना, कोई प्लश मिंक वाला वो बेड नहीं है कि जिसपे आप लेटोगे तो आराम से। ये दो धारी तलवार है। ये जो यील्ड करता है ना, जो इसको चलाता है, ये उसको भी काटती है और जिसको ये पड़ती है ये उसको भी काटती है। सो आप अपने हमें जज करना है कि आर वी एक्सेप्टेड बाय जीसस। एक आयत और देखते हैं, मेरे एकदम जहन में आई, गलतियों के नाम खत 5 बाब, मुझे एग्जैक्टली याद है, पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, उसके बाद गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5 बाब। ये मुझे बड़ी खूबसूरत खुदावंद की आयतें लगती हैं। हम देखेंगे 9वीं और 10वीं आयत। क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। और क्या है आगे, क्या है? मुझे खुदावंद में तुम पर भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई हो सजा पाएगा। देखिए अजीजों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाकई ही दही में जाग लगाते हैं ना, तो इतना सारा दही होता है, इतना सा दही उसमें जो है ना वो सॉरी दूध में इतना सा दही डाला जाता है, वो पूरा दही जो है ना, वो दूध जो है दही बन जाता है। वो इतना सा खमीर डाला जाता है आटे में, वो सारा आटा खमीरा हो जाता है। इसी तरह से छोटे छोटे गुनाह खुदावंद के कलाम में अगर आप इमसाल की किताब में पढ़े ना, तो उसमें बड़े गहरे गहरे भेद हैं और उसमें लिखा हुआ है। बल्कि एक आयत हम देख लेते हैं, इमसाल 6 बाब, इमसाल 6 बाब मैं पढ़ ही देता हूँ। थोड़ा सा टाइम तो आपका ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बाद में भी इस कलाम को सुनेंगे तो हमारे लिए जो है ना बड़ी गहराई की बातें हैं, क्योंकि खुदावंद अपना भेद, अपना जो कलाम है ना, वो हर किसी पर हर वक्त जाहिर नहीं करता। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत आयत है और मैं इसे खुद भी जाकर देखूंगा, मुझे याद आई। हालेलुया, हालेलुया। इमसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, और उसमें क्या लिखा हुआ है? ऐ काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाज़िर है, ना हाकिम है। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। वो हर वक्त मेरे और आपके ऊपर तलवार लेके नहीं खड़ा रहना चाहता। वो हर वक्त मेरे और ऊपर चाबुक लेके नहीं आपके ऊपर और मेरे ऊपर खड़ा रहना चाहता। बट ही वांट्स कि वो आजाद छोड़े मुझे और आपको, और उस आजादी में मैं और आप उसके काबिल हो। क्या लिखा है? ना कोई चींटी का हाकिम है, ना उसका कोई उसको देखने वाला है, ना उसका कोई उसको कोई गाइड करने वाला है, लेकिन वो अपनी कॉलोनी से, अपनी मलिका से गद्दारी नहीं करती। अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपके लिए बताता है
کہ تو نے نہیں, میں نے تجھے چن لیا ہے. ہاللیلویا. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح میری اور آپ کی خاطر ہوا. ہم کبھی کبھی نا خداوند کے فضل کو بھول جاتے ہیں. میں آپ کو سچی بتاؤں گا، کیسے بھول جاتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ہے. وہ میرے اور آپ کی خاطر تب ہوا جب میں اور آپ جانتے بھی نہیں تھے اس کو. جب ابھی میں چرچ میں آیا، معافی چاہتا ہوں، تو میں نے ایک چیز کو محسوس کیا. نہ جانے کیوں آپ لوگوں کے ساتھ اس عبادت میں خداوند کا ایک انوکھا مسا کام کرتا ہے. میں جلدی کیے نا کئی چیزوں میں میں انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتا، مجھے کئی چیزیں جلدی سے افیکٹ نہیں کرتی، لیکن میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں میں ایک عجیب مسا کو محسوس کرتا ہوں. اور یہ خداوند ہم لوگوں کے لیے نا اپنے فضل کو جاری کرتا ہے. میں کئی جگہ پہ نا بہت انسان ٹوٹ جاتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے. تو میں آج سے 3 سنڈے پیچھے کی بات ہے، میں جب یہاں پر آیا تو میں بہت ڈپریشن میں تھا. تو پاسٹر صاحب نے دعا کی اور اس وقت میں نے خداوند کو کہا، میں کہا خداوند اب یہ ڈپریشن میرا نہیں ہے، یہ تو لے لے. اور میں جب یہاں سے گیا تو میں ہنستا ہوا گیا اور میں نے جا کر گھر میں شکر گزاری کی. آپ دیکھیں کہ وہ میرا یسوع میری خاطر، آپ کی خاطر وہ کس دکھ میں سے گزرا. اس نے وہ کوڑے کھائے، اس نے اپنا آپ جو تھا نا وہ میرے اور آپ کی خاطر زیرو کر دیا. وہ صلیب اٹھا کر میرے اور آپ کی خاطر کیسے اس مقام تک چلا. وہاں پر جا کر اس کے ساتھ جو ظلم ہوا. آج میں اور آپ ہم صرف گناہ سے توبہ نہیں کر سکتے. آج ہم اپنے آپ کے اپنے اندر کے گناہ کو مار کر خداوند کو اپنا نہیں سکتے. کیا ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کو روکتی ہے؟ میں گناہ نہیں کرتا، میری زندگی بہت خوش ہے. ایک وقت تھا میں گناہ کرتا تھا، میری زندگی وہ تسلی نہیں تھی جو آج ہے، کیونکہ میرے خداوند کا فضل نہیں تھا. میں جب اس چرچ میں پہلی دفعہ آیا تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ I'm going to go to different churches in Philadelphia. مجھے کچھ بڑے چرچز ہیں، میں ان لوگوں کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تجھے پادری صاحب آنا ہے، فیملی لے کے آؤ. تو میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا، اس کے بعد میں نہیں جا سکا کہیں بھی. میں ان پاسٹرز کے چرچز میں دوبارہ نہیں گیا. یہ نہیں کہ خدا معاف کرے کہ وہ، کیونکہ میرا خداوند جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. آج میرے جیسے کئی لوگ ہیں. جب میں یہاں پر فیلاڈیلفیا میں آ رہا تھا تو میں نے میری اپنی مسز کو کہا، میں نے فلانے پادری کا نا چرچ بہت بڑا ہے تو وہ بلا رہے تھے، تو میں کہا ادھر چلیں گے، ادھر ذرا کمیونٹی سے آتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن خداوند کو یہ منظور نہیں تھا. اے چھوٹے کنبے تو کسی مانند بھی چھوٹا نہیں. ہاللیلویا. And I'm so blessed to be here. It's not because of that I have a personal relationship with the pastor. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ خداوند نے جو اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ اسے حقیقی روح سے نبھا رہا ہے. اور میں پاسٹر جی آپ کو ایک بات کہوں، not many people are going to come and fill your church because what you are doing, it is very harsh. تو وہی جو واقعی مسیح کے بدن اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں نا، وہی ان کوڑوں کو برداشت کر سکتے ہیں اپنی پیٹھ کے اوپر. وہی ہیں جو اس کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں. وہی ہیں جو صلیب کو اٹھا کر اس
राह पर चल सकते हैं वही हैं जो अपना आप उस सलीब पर दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। सड़क पे खड़े तो हजारों थे, लेकिन उस राह पर चलने वाला अकेला मसीह था। और वो आज आपको ये कहता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बदन में, मेरे लहू में शामिल हो जा, तभी तू उस राह पर चल सकेगा जो अब्दी नजात तक तुझे लेके जाती है। अपने आप को परखें and submit yourselves for his eternal life, और तब ही आप बाप के साथ जुड़ सकेंगे। अदरवाइज वो गैप हमेशा के लिए आपको बाप से दूर कर देगा। और ये होली कम्युनियन कोई आम चीज नहीं है। This is the revelation that Jesus gave us to be one with him। क्यों हम क्या कहते हैं? Let's partake। शराकत और शरीक हो जाना किसी के साथ means you are one of him and he or she is one of you। So परखें, जरूरी है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि मसीह हमें कबूल करे, क्योंकि वो कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुन लिया है। मैं वो वाहिद कड़रिया हूं जो अपनी भेड़ के लिए जान देता हूं। किसके लिए? अपनी भेड़ के लिए, क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हर भेड़ नहीं, मेरी भेड़। वो क्या कहता है कि मैंने तेरा फिदिया दिया है क्योंकि तू मेरा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमें खुदावंद यीशु में एक होने की तौफीक दे। आइए हम सब चंद लम्हों के लिए खड़े होते हैं। और रभा रभा रे 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 तो सिद्धि। ओ जलाल 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 के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए कि उसके उस कुर्बानी के वसीला से जो उसने हमारी खातिर सलीब पर दी, और उस कुर्बानी के वसीला से उसने अपने बदन को तुड़वाया मेरे और हम सब के लिए। उसने अपने लहू को बहाया मेरे और हम सब के लिए, ताकि हम उसके बदन से खाएं, उसके लहू से पिए और बाप की मानंद हो जाए, क्योंकि यीशु बाप से है। और जो कोई उसके बदन को खाता, उसके लहू को पीता है, वो यीशु की मानंद होता है, यानी कि वो बाप की मानंद होता है। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि खुदावंद ने कहा, आओ हम आदम को अपनी शबीह पर बनाए। हम, वहां पर मैं का नहीं, हम का लफ्ज है। खुदावंद यीशु अपने बाप के साथ था और बाप ने मुझे और आपको अपनी शबीह पर बनाया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और तूने हमें अपना दम थूका और हम तेरे हो गए। आज हमें ये तौफीक दे कि खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के लहू से पिए, उसके बदन से खाएं, और खुदावंद अपनी इस जिस्मानी बदन और जिस्मानी लहू से निजात हासिल करके बाप और बेटे के बदन और लहू में शामिल हो जाएं, ताकि हमारे बीच में कोई दूरी न रहे और दुश्मन हमें कभी चुरा ना सके। हम खुदावंद तेरी मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं, यीशु के बाप जलाली और पुरफज़ल नाम में। और कलीसिया कहेगी आमीन 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 आमीन।